नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़ाइन पस अगर ज़ल्लल तुम फिसल जाओ मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात कि आ चुकी तुम्हारे पास वाज़िह दलीलें। क़ालमू तो पस जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन अज़ीज़ गालिब हकीम कमाल हिकमत वाला है। इस आयत में जो वईद वारद हुई है इसका ताल्लुक़ क़यामत के दिन से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने वालों को धमकी दी गई है कि इनका अनाद और इनकी मुखालफत हद से तजावज़ कर गई। अब इन्हें क़यामत और इसकी होलनाकियों का इंतज़ार करना चाहिए कि इस दिन ज़ालिमों के दिल दहर रहे होंगे। इस दिन अल्लाह ताला काफ़िरों को इनके कुफ्र का मज़ा चखाएगा। हल क्या यंज़ुरूना वो इंतज़ार कर रहे हैं इल्ला मगर अन ये के यातियहुमुल्लाहु आ जाए उनके पास अल्लाह फ़ी ज़ुलालिन साए में मिनल गमामी बादलों के वल मलाइकातु और उसके फ़रिश्ते भी वक़ुज़िया और पूरा हो जाए अम्रु काम व इलल्लाहि अल्लाह ही की तरफ तुरजाउल उमूर लौटाए जाते हैं तमाम काम। अल्लाह ताला ने अपनी किताबों और रसूलों के ज़रिए इस्लाम के हक़ होने की दलील पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अगर कोई शख्स हक़ वाज़िह होने के बाद भी इस पर ईमान नहीं लाता, बस मौजज़ों का मुतालबा ही करता चला जाता है, तो उसे जान लेना चाहिए कि गैबी हकीकतें ज़ाहिर होने के बाद ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर किसी को ईमान लाए बगैर चारा ही नहीं होगा। इरशाद फरमाया सूरत नाम में, वह इसके सिवा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आएँ या आपका रब आए या आपके रब की कोई निशानी आए। फरमाया सूरत फजर में, हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन कूट कूट कर रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी और आपका रब आएगा और फ़रिश्ते जो सफ़ दर सफ़ होंगे, और इस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। इस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा और इस वक्त इसके लिए नसीहत कहाँ। ज़ेर तफ़सीर आयत में यही बात फरमाई गई कि इतने वाज़िह दलाइल के बाद अब यही बाकी रह जाता है कि इनके पास अल्लाह ताला ख़ुद बादलों के साहिबानों में आ जाए और फ़रिश्ते भी, मगर फिर तो काम तमाम हो चुका होगा और दुनिया में तो बज़ाहिर कुछ और लोगों के पास भी मामलात ले जाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त सारे मामलात अकेले अल्लाह के सामने पेश होंगे। बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला और फ़रिश्तों के ज़मीन पर उतरने का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर किया है। तमाम सहाबा और ताबईन अल्लाह ताला के नज़ूल पर ईमान रखते थे कि जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है, वो हर रात आसमान दुनिया पर उतरता है। बेशक सल पूछिए बनी इसराइल से कम कितनी ही आताई ना हम दी हमने उनको मिन आयत निशानियाँ बय्यिनात रोशन अमन और जो युबद्दिल बदल दे नेमत अल्लाह की नेमत को मिन बाद इसके मा जाअत हो कि वो आ जाए उसके पास फ़इन्ना तो बस बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त है सज़ा देने में। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इनकी कुफ्र व सरकशी पर सरजंश की है और अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए अम्बिया और रसूल भेजे और इनके साथ बहुत सी खुली निशानियाँ और वाज़िह दलाइल भेजे ताकि वे इन्हें देख कर ईमान ले आएँ, जैसे कि असाए मूसा, यद बैज़ा, तूफ़ान और टिड्डियाँ, समुंदर का फटना, सहरा में बादल का साया, 12 चश्मों का फूटना और मनो सलवा का नज़ूल वगैरह। लेकिन इन्हें कोई फ़ायदा ना हुआ और उन्होंने ईमान के बदले कुफ़र को कबूल कर लिया और ज़ाबे नार के मुस्तहिक बने। नेमत के बदलने का मतलब यही है कि ईमान के बदले उन्होंने कुफ़र और कत्मान हक़ और एराज़ का रास्ता अपनाया। इरशाद फरमाया सूरत इब्राहीम में
کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم میں، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کرے اور ناشکری سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو قرآن ہمیں مل رہا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کی پہنچ جائے، یہ پیغام اس تک پہنچائیں۔ یعنی نعمت کے شکر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ تو یہ شکر کے طور پر آپ اس چیز کو، اس قرآن کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔